पहले की तैयारी के मुकाबले बहुत अच्छा है इस बार, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट साथ दे रही है। 95% हम दिवाली तक पूरा करा देंगे यहाँ। अच्छा 95। हाँ जी, थोड़ा बहुत बचेगा वो दिवाली के बाद। मुख्यमंत्री जी आई थी, उन्हीं की कर कमलों से काम चल ही रहा है। अब की बार दिल्ली में सारे घाटों का चल रहा है, इस तरफ भी चल रहा है उस तरफ भी। पहले क्या होता था? पहले तो अभी कई सालों से बंद था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हिकमत कुमार। देखिए, छठ महापर्व के जो है कुछ ही दिन होने बाकी है। ऐसे में लगातार जो है दिल्ली के अलग अलग घाटों का जो है कायाकल्प होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी दिल्ली के ITO घाट पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यमुना की सफाई हो रही है, और यहाँ जो जलकुंभी हटाने वाली मशीन है, जो गाद हटाने वाली मशीन है, वो यहाँ पे लगी हुई है। और लगातार जो है दोपहर में भी यहाँ पे काम जो है शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि पिछली सरकारों के मुकाबले ये सरकार जो है काम नहीं कर रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल घेरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार जो है रेखा गुप्ता इस घाट पर जो है दौरा करती है, और उन्होंने निर्देश दिया है कि दिल्ली के लगभग 1000 घाटों का जो है कायाकल्प होना है। और जो 2025 में जो है छठ महापर्व होना है दिल्ली के अलग अलग घाटों में, उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बनाने का काम शुरू हो गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है JCB मशीनें चलाई जा रही है, और इस मशीनों के द्वारा जो है लगातार मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गड्ढे हैं, जो घाटों पे गड्ढे पहले से थे, और इस गड्ढे को JCB मशीनों के द्वारा भरा जा रहा है। और घाटों पे जो है किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसको लेकर भी अच्छा खासा ध्यान सरकार की और प्रशासन के तरफ से रखा जा रहा है। आप देखेंगे घाटों का जो कायाकल्प है वो किस तरीके से बदलता हुआ आपको दिखेगा, और जो पानी है वो भी अब साफ दिखाई दे रही है। और पहले जो है पानी काला नज़र आता था, लेकिन अब जो है पानी मटमैला नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अंतर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा था कि सरकार आने के बाद जो है सबसे पहले यमुना पर काम होगा, और यमुना पे दिल्ली सरकार ने 800 करोड़ से ऊपर जो है बजट भी पास किया कि यमुना की सफाई दिल्ली में कैसे हो, क्योंकि दिल्ली में 40 किलोमीटर के आसपास यमुना बहती है। ऐसे में यमुना एक बड़ा मुद्दा था दिल्ली चुनाव में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम जो है घमासान मचा हुआ था। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे कि यमुना में पहले डुबकी मैं लगाऊंगा, लेकिन दिल्ली BJP अध्यक्ष चुनाव के एन वक्त पहले उन्होंने डुबकी लगाई। हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन जो लगातार कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई नहीं हो रही, लेकिन धरातल पर हम आए, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, तो इस पे जो है काम होता हुआ नज़र आ रहा है। देखेंगे किस तरीके से घाटों का कायाकल्प हो रहा है, और जो घाटों का चौड़ीकरण है, जो चौड़ीकरण घाटों का होना है वो भी लगातार हो रहा है। अभी JCB मशीनें चल रही थी, और जिस तरीके से घाट की सफाई होनी चाहिए, चूँकि JCB जो मशीन चालक हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ कहा कि सरकार के ऊपर से निर्देश दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर जो है दिल्ली के अलग अलग घाटों का जो है कायाकल्प हो जाना चाहिए। और सरकार भी चाहती है कि इस बार ऐतिहासिक छठ महापर्व हो, चूँकि पूर्वांचलों का सबसे बड़ा छठ महापर्व होता है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जो छठ महापर्व पिछले साल के मुकाबले इस साल भी जो पानी, जो ठहरे हुए पानी है उसमें हो। लेकिन कहा जाता है कि छठ महापर्व जो है एक बहते हुए पानी में किया जाता है, उसका एक अलग अलग जो है महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है कि इस बार जो है ऐतिहासिक छठ पर्व हो। चूँकि लगातार जिस तरीके से छठ महापर्व को लेकर कमेटियां बनाई गई है, इस कमेटी में जो है 4 विधायक हैं पूर्वांचल के। इसमें है चंदन चौधरी, जो संगम बिहार से BJP विधायक हैं, और
मटियाला से विधायक, फिर उसके बाद अभय वर्मा जो पूर्वांचल के विधायक हैं, और लक्ष्मीनगर से विधायक हैं, और कपिल मिश्रा इसके अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो चीज़ें दिखाई जा रही है, कराई जा रही है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना की सफाई नहीं हो रही है, लेकिन लगातार हमने देखा, लोगों से कहते हुए सुना कि यमुना की सफाई जो है युद्ध स्तर पे हो रही है। सरकार का अल्टीमेटम है, केंद्र सरकार का भी अल्टीमेटम है दिल्ली सरकार को, अगले 3 वर्ष में जो है यमुना की सफाई हो जानी चाहिए, और होता हुआ दिख भी रहा है। अनिल कुमार सिंह। ये बताओ, जिस प्रकार से छठ पूजा की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है पहले की तैयारी के मुकाबले? पहले की तैयारी के मुकाबले बहुत अच्छा है इस बार, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट साथ दे रही है। पीछे पल्ला से चल के स्टीमर से आई थी यहीं पे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा गई है कि भव्य इस बार बनाएंगे। देखते हैं, गवर्नमेंट तो अच्छा इस बार सपोर्ट कर रही है हमारे को, और बाकी छठ पूजा समिति वाले तो लगे ही हैं, आज 1 महीने से लगे हुए हैं। आप बता रहे थे कि छठों का जो निर्माण है जिस तरीके से जोरों शोरों से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। हाँ, ये मान के चलिए 95% हम दिवाली तक पूरा करा देंगे यहाँ। अच्छा, 95? हाँ जी, थोड़ा बहुत बचेगा वो दिवाली के बाद। अच्छा, देख रहे हैं कि यमुना का पानी पहले काला नज़र आ रहा था, बदबू आती थी यहाँ यमुना किनारे आने के बाद, अब क्या बदला? बदला ये है कि ये सरकार जब से आई मशीन लग गई। अभी तो 1 मशीन है, 2 मशीन लगी थी सफाई में, तो जमुना का ध्यान दिए है गवर्नमेंट साफ करने के लिए। पहले तो केजरीवाल बोलते थे डुबकी लगाएंगे, जब आएंगे डुबकी लगाना। डुबकी वो क्या अपने राज में 5 साल में लगाए नहीं, अब क्या लगाएंगे। अच्छा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता आपकी बात सुन रही है। देखिए, हम तो रेखा जी के धन्यवाद बोलेंगे। उन्होंने जिस बार वादा किया है कि भव्य बनाएंगे, तो भव्य ही बन रहा है। और ये घाट छठ पूजा समिति के उसमें बना हुआ है, और 2020 और 21 में नहीं हुआ यहाँ, 22 और 23 में हम किए, लेकिन जमुना के किनारे नहीं जाने दिए गवर्नमेंट ने, बिल्कुल बैरिकेटिंग कर दिए थे। तो हमारा था सरकार कि वो सरकार का माना था एनजीटी रोक रखी। इस बार भी तो ऐतिहासिक होने वाला है। हाँ जी, इस बार ऐतिहासिक, क्योंकि पूरे जमुना के किनारे दोनों साइड सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि दिल्ली के 1000 घाटों का जो है कायाकल्प हो रहा है, और इसमें से आईटीओ दिल्ली भी है। हाँ जी, आईटीओ स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। जो छठ पूजा हम लोग शुरू किए थे, उस समय तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती थी, हम लोग अपने सफाई करते थे यहाँ। ये सन 84 या 85 से चालू किए थे। काफी कुछ बदलता हुआ नजर दिखेगा इस बार छठ महापर्व में। उम्मीद तो यही है, सरकार तैनात है इसमें। अरविंद केजरीवाल आते थे, आती से मार लेना आती थी, इस बार लग रहा है कुछ नहीं कर सकते, नेता लोगों का मूड क्या है। दिल्ली के आईटीओ घाट पे लगातार जो है साफ सफाई और घाटों का निर्माण हो रहा है। हमारे साथ जो है जेसीबी चलाने वाले चालक हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, राहुल सिंह। ये बताओ, जिस प्रकार से आप लोग घाट कब बना रहे हो, कितनी तैयारियां चल रही घाट की दिल्ली में पूरे घाटों की तैयारियां चल रही हैं जोरों से। हैं? छठ पूजा का अब की बार कर रहे हैं यमुना किनारे कई सालों बाद, फिर से घाट सारे तैयार किए जा रहे हैं। तो अब की बार तो कई यहाँ भी चल रहा है और आगे पीछे भी चल रहा है। दिल्ली सरकार ने टारगेट लिया 1000 घाटों का, लेकिन मुख्य घाट जो है दिल्ली का आईटीओ है जी। तो किस तरीके से काम चल रहा है और कितने दिनों में पूरा करेंगे? काम तो ये अभी 15 दिन चलेगा जी। छठ पूजा वाले दिन तक काम चलेगा बाकायदा। अभी तो फुल तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री भी आई थी हाल फिलहाल घाटों का, देख रही थी कि इसको जो है जल्दी बढ़िया बनाना है। जी, मुख्यमंत्री जी आई थी, उन्हीं की करकमलों से काम चल ही रहा है। अब की बार दिल्ली में सारे घाटों का चल रहा है, उस तरफ भी चल रहा है, उस तरफ भी। पहले क्या होता था? पहले तो अभी कई सालों से बंद था। लेकिन लगातार कर रहे थे। पूर्वांचलियों का जो छठ है, पहले जो है जो बहते पानी में नहीं छठ मनाया जाता था, लेकिन कहा जाता है कि बहते पानी में ही छठ मनाया जाता है। अब की बार तो ऐसे ही होगा सर। यमुना की सफाई भी देख रहे हैं, यमुना का जो पहले काला पानी था वो अब मटमेला आप देख लो, मशीनें चल रही हैं, कूड़ा निकाल दिया है सारा। कूड़ा बहुत कम है, जो हो रहा है वो निकाला जा रहा है। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता को? जी ठीक है मैडम, काम कर रहे हैं, अच्छा कर रही हैं, आगे और अच्छा करें, यही है। आपको क्या दिशा निर्देश मिला है जिस तरीके से जो है घाट तैयार करना है जी? तैयार अभी तो करना? अभी मशीन आई है, अभी और मशीनें आएंगी। कल आप देख रहे थे गाद निकाल रहे थे जो जिसमें पहले छठ जी, होता जी। था।
वो भी गड्ढा भी पूरा साफ हो रहा है, उसको फिर से प्लास्टर वगैरह होगा, पुताई होगी, पीछे चल रहा है देखो। यहाँ भी ऐसा ही है। दिल्ली के इस आईटीओ घाट पे आप देखेंगे किस प्रकार से जो है जेसीबी के द्वारा गाद निकाली गई है। कहीं ना कहीं जो यमुना का पानी यहाँ तक आया हुआ था, उसके बाद इसको गाद को निकाला गया और इस घाट की सफाई जो है लगातार नए सिरे से की जा रही है। चूँकि पिछली सरकार में इसी जगह जो है पानी जमा करके छठ व्रतियों के लिए पानी में खड़े रखने के लिए जो है छठ मैया का पर्व मनाया गया था। लेकिन इस बार जो है सरकार चाहती है कि बहते पानी में जो है छठ महापर्व हो, व्रत जो है अपना व्रत करे और इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही है। आप देखेंगे किस तरीके से जो है इसकी सफाई की गई है। कल ही इस पे जो है जोरों शोरों से मशीनें चल रही थी और जो गाद है उसको पूरी तरीके से निकाला गया है और जो रंग रोहन का काम है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करते हुए नज़र आ रही है। तो देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो छठ पूजा समिति है उसके भी सहयोग से सरकार यहाँ काम करते हुए नज़र आ रही है। और देखेंगे जो ये छठ घाट था पहले उतने जो है ऊंची नहीं थी और यहाँ जो मिट्टी भराई का कार्य जो है वो भी लगभग पूरा हो गया है और इस मिट्टी को जो है पूरी तरीके से जो है छठ घाटों पे बराबर किया जाएगा, बिछाया जाएगा और छठ घाटों को जो समतल करने के लिए लगातार जो है मशीनें चलाई जा रही है। तो जो पहले इसमें गाद जमा हुए थे उसको इससे जो है निकाला गया और इस गाद को जो है निकाल कर पूरी तरीके से इसे रंगरोहन का रूप दिया जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से जो भगवा कलर है छठ घाटों का जो रंगरोहन का कार्य है वो भी नए सिरे से किया जा रहा है। पहले जो आप देखेंगे कि लाल कलर से था, अब जो है छठ घाटों की दीवार जो है वो भगवा कलर से होता हुआ नजर आ रहा है।